हम सब सनातन धर्म में जन्मे हैं, सनातन धर्म का हमको पालन करना चाहिए और सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। ध्यान देना, जितने भी मत मजहब हैं ये अपने अपने गुटबाजी में लगे हैं, अपने अपने जो है विस्तार में लगे हैं। प्यारे भाइयों, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जीवों का ख्याल रखा गया हो। यदि चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जीवों का ख्याल रखा है किसी धर्म ने, तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म इसलिए सर्वोपरि है। जब से सृष्टि आरंभ हुई है, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक सनातन धर्म रहेगा, इसका विनाश नहीं हो सकता। हम लोग सनातनी हैं, इसलिए सनातन धर्म का पालन हमको करना चाहिए। हमारे यहाँ 4 आश्रम 4 वर्ण, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, ये चारों वर्ण और चारों आश्रम से ये ब्रह्मांड का संचालन होता है। महाराज, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों का अलग अलग कर्तव्य कर्म है। अपने अपने कर्तव्य कर्म का हम पालन करें। ध्यान देना, हमारे सनातन धर्म का डिम डिम घोष है, आप भूल गए हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतो वसुदैव कुटुंबकम। बोलिए, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये अपना है, ये पराया है, ये बौनी विचारधारा वालों का मत है। किंतु सनातन धर्मावलंबियों का तो यही सर्वोपरि मत है। ये वसुदैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी पर जिस जीवात्मा ने जन्म ले लिया वह जीवात्मा हमारा परिवार का सदस्य बन गया। ऐसा कोई धर्म होगा जो चींटियों का ख्याल रखेगा, ऐसा कोई धर्म होगा जो कुत्तों का ख्याल रखेगा, ऐसा कोई धर्म होगा जो कौओं का ख्याल रखेगा, ऐसा कोई धर्म होगा जो गौओं का ख्याल रखेगा। प्यारे भाई, प्रत्येक प्राणी मात्र की भलाई जिस धर्म में सन्निहित है उस धर्म का नाम सनातन धर्म है। ध्यान देना, ब्रह्मांड के अंदर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ब्रह्मांड 14 भुवनों वाला है। नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ऊपर के 7 लोक, भूर, भुवर, स्वर्ग, महार्जन, तप, सत्यलोक, ये 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ यदि कोई जगह है तो पृथ्वी लोक है महाराज। और पृथ्वी लोक में भी यदि कोई सबसे श्रेष्ठ यदि कोई जगह है, पृथ्वी लोक भी बड़ा विस्तार वाला है महाराज। भारत में श्रीमद् भागवत में बहुत 50 करोड़ जन की 50 करोड़ जन का परिमंडल है पृथ्वी का। सुमेरु पर्वत बीचों बीच है, पूरा पश्चिम दोनों दिशाओं में 25-25 करोड़ योजन की दूरी है महाराज ब्रह्मांड की दीवार की। 50 करोड़ योजन का परिमंडल पृथ्वी का है, पृथ्वी लोक का है। और पृथ्वी लोक में यदि सबसे श्रेष्ठ कोई जगह है तो जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ जगह है तो भरतखंड है। और भरतखंड में भी सबसे श्रेष्ठ कोई जगह है तो भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में भी यदि कोई श्रेष्ठ जगह है तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी कोई श्रेष्ठ जगह है तो नर्मदा खंड है, जिसमें आप लोग बैठे हो। ब्रह्मांड के चुनिंदा जगह में आप लोग बैठे हो। और प्यारे भाई, यदि कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ यदि है, यदि कोई योनि सर्वश्रेष्ठ है तो 84 लाख योनियों में, कान खोल के सुन लेना, जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशति 30 लक्षाणि पशवः 10 लक्षाणि पक्षिणः कृमयो रुद्रलक्षाणि 4 लक्षाणि मानवाः। जल के जीवात्मा 9 लाख प्रकार के
और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 30 लाख प्रकार के पशु और 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षी और 4 लाख प्रकार के मनुष्य 84 लाख योनियों में यदि सबसे श्रेष्ठ कोई प्रजाति है तो सनातन धर्म में जीवन जीने वाले मानव सबसे श्रेष्ठ हैं, जो आप लोग हो। ध्यान देना। और इसमें भी श्रेष्ठता की बात बतावे, मनुष्य शरीर में भी सबसे श्रेष्ठ वो है जो सनातन धर्म के अनुसार अपनी जीवन शैली चला रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, इनको क्रमशः अपने अपने समय आने पर आश्रम से आश्रम में जो गति करते हैं वे जीवात्मा श्रेष्ठ है। उनमें से शूद्र पहला श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला वो ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है। ध्यान देना। शूद्र से भी अगर शूद्र अपने नियमों का पालन करे, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे, सेवा निष्कपट भाव से करे तो शूद्र महाराज एक बात बताते हैं शूद्र भाइयों के लिए। एक ब्राह्मण अपने घर परिवार माता पिता को छोड़ करके काशी में 14 साल संस्कृत का अध्ययन करता है, अपने गुरुओं की सेवा में संलग्न रहता है। वेद शास्त्र पुराण उसने 14 साल रह करके कठोर परिश्रम के द्वारा अध्ययन किया। वह ब्राह्मण जब आता है तो उस ब्राह्मण के लिए किसी मंदिर के पूजा का उत्तरदायित्व दिया जाता है। वो ब्राह्मण कड़कड़ाती हुई ठंड में 3 साढ़े 3 बजे जग करके स्नान संध्या गायत्री तर्पण करके और भगवान के मंदिर के गर्भगृह में जा करके वैदिक मंत्रों के द्वारा वैदिक राजोपचार, षोडशोपचार, द्वात्रिंशोपचार, पंचोपचार आदि उपचारों के द्वारा जब ठाकुर जी का विधिवत पूजन करता है निष्कपट भाव से, उसको जो फल प्राप्त होता है वही फल एक शूद्र भाई के लिए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए हाथ में झाड़ू लिए हुए बिना स्नान किए गैल में रास्ते में गलियारों में खड़े होकर के मात्र मंदिर का शिखर दर्शन करने मात्र से वही फल मिल जाता है तो ब्राह्मण को कठोर परिश्रम के द्वारा मिल रहा है। शास्त्र ने कितना विलक्षण निर्णय दिया है। शूद्र भाई मंदिर में जाना चाहते हैं, अरे भैया मंदिर में जाके क्या करोगे, तुमको सब कुछ फोकट में तो मिल रहा है। केवल मंदिर के शिखर दर्शन से वही फल प्राप्त हो रहा है जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों के अध्ययन के बाद अपने नियम का पालन करके गर्भगृह में विशिष्ट विधि विधान से अपने आराध्य की आराधना करता है। वही फल शूद्रों को शिखर के दर्शन से मिल जाता है।